मुख्यमंत्री के दिमाग में यह नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार ने फिरोजाबाद में सिर्फ 17 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कायम किए। डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, दवाएं नहीं है, कुछ नहीं है। मगर बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो फिरोजाबाद का, बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे। झूठ कहती है बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार झूठ कहती है। डेटा बताता है कि 20 और 24 साल के बच्चों में बेरोजगारी में डबल इजाफा हो चुका है। मोदी और योगी को असदुद्दीन ओवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो। मोदी और योगी, नरेंद्र मोदी सिर्फ एक दिन में 4-4, 5-5 मरतबा अपने कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हैं और समझते हैं कि पूरा मसला हल हो चुका है। कि जिसके पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा, जिसके पास उसका नेता नहीं होगा उसकी आवाज को सुनना तो दूर की बात, उसको दबाया जाता है। कि इनको असदुद्दीन ओवैसी से जाती नफरत इसलिए है कि असदुद्दीन ओवैसी इन तमाम सियासी पार्टियों के आगे मैं अपने जमीर का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है कि घंटा नगर में भी आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। मैं फिरोजाबाद और उत्तर प्रदेश आने का मकसद मेरा एक ही है कि यहां पर मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी क़ियादत बने। और इसके लिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं। आपके सामने मैं गिरेबान फैलाकर आपसे अपील कर रहा हूं कि अब की बार आपको अपनी जमात को मजबूत करना है, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। बहुत 60 साल का एक लंबा अरसा हो चुका कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल तमाम पार्टी के हक में किया, मगर उन्होंने आपका वोट तो हासिल किया, अपनी बरादरी के नेताओं को मजबूत किया और मुस्लिम अक़लियत को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, याद रखिए हमारे मुल्क की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिसके पास उसका नेता नहीं होगा उसकी आवाज को सुनना तो दूर की बात, उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है, उस नौजवान के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया जाता है। और यही हकीकत आपको समझने की जरूरत है। याद रखिए, जज्बाती तकारीर से या नारे लगाने से नेता नया लीडरशिप नहीं बनती। नेता और लीडरशिप बनेगी मुसलमानों की इंशाअल्लाह तो आपके इत्तेहाद और आपके वोट के जरिए बनेगी। और आपसे अपील कर रहा हूं कि ये काम आपको इस आने वाले विधानसभा में करना है। लोग बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी सियासी पार्टी के नेता आकर आपसे कहेंगे, बल्कि कह भी रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की मंजलिस पार्टी को वोट दोगे तो याद रखो यहां से बीजेपी कामयाब हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ लोकसभा के चुनाव में बसपा और सपा मिलकर लड़े तो सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर बीएसपी और समाजवादी के उम्मीदवार कामयाब हुए। बाकी पर क्यों कामयाब नहीं हुए? क्या मंजलिस जिम्मेदार है इसकी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानिए मेरी इस बात को कि इनको असदुद्दीन ओवैसी से जाती नफरत इसलिए है कि असदुद्दीन ओवैसी इन तमाम सियासी पार्टियों के आगे मैं अपने जमीर का सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आपका वोट बेचने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरी लड़ाई अगर है तो आपकी लड़ाई है। अगर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी फिरोजाबाद को आया है तो मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मेरे आने का मकसद एक ही है और इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा, फिरोजाबाद को आता रहूंगा। और मेरी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह जब मेरी इस जिस्म से मेरी जान को निकाल देगा, नहीं मालूम कि अल्लाह कितनी मोहलत हमको और आपको दी है। मेरी एक ही ख्वाहिश है
कि जब इस दुनिया से अल्लाह मुझे बुला लेगा, मैं उत्तर प्रदेश में मंजलिस के परचम तले मुसलमानों के एक लीडरशिप को देखना चाहता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है, आपको हिस्सा उसी वक्त मिलेगा। याद रखो, रोज रोज अगर आप ये बैठकर सोचते होंगे कि मुझसे नाइंसाफी कैसे खत्म होगी, मेरे बच्चे के स्कूल का इंतजाम कैसे होगा, फिरोजाबाद में मेरे गली कूचों में साफ पीने का पानी कब आएगा, अगर आपको शिकायत है कि फिरोजाबाद में बिजली नहीं आती और जिसकी बिना पर आपको अपनी चूड़ियां बनाने में, गिलास की फैक्ट्री चलाने में मुश्किल होती है, तो मेरी आपसे ही गुजारिश है कि आज आपके सामने एक मुतबादिल है, एक विकल्प है मंजलिस के रूप में, आप इसको मजबूत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिरोजाबाद में यहां पर घंटा नगर में लोग को नौकरी मिलती थी, मगर आज महीने में सिर्फ 10 या 12 दिन का काम उनको मिलता है। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है कि घंटा नगर में भी आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता। आज आप देखते हैं कि फिरोजाबाद में अगस्त सितंबर में बुखार आया तो मीडिया ने लिखा कि 45 से लेकर 200 के दरमियान में मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। आप बताइए कि टाइफाइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। पेड़ के नीचे बच्चों को लिटाकर वहां पर उनको ड्रिप दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अब आप जाकर अगर बाबा से कहेंगे, मुख्यमंत्री से, कि अगस्त सितंबर में 45 और 200 के दरमियान में बच्चों की मौत हुई, तो बाबा बोलेंगे नाम फिरोजाबाद है इसलिए बुखार आ गया। बाबा के दिमाग पर ये नाम को हटाने का बुखार है। मुख्यमंत्री के दिमाग में ये नहीं आता कि बच्चे क्यों मर रहे हैं। बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार ने फिरोजाबाद में सिर्फ 17 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स कायम किए। डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, दवाएं नहीं है, कुछ नहीं है, मगर बाबा कहेंगे कि नाम बदल दो फिरोजाबाद का, बुखार नहीं आएगा, बच्चे नहीं मरेंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ेगा। मगर जहां कहीं भी नाम फिरोजाबाद होगा, नाम बदल दो, नहीं सुने ठोक दो, नहीं सुने जेल में डाल दो। ये इनकी पॉलिसी रही है। बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी की दिल्ली में नीति आयोग ये कहती है कि फिरोजाबाद में 32% गरीब लोग रहते हैं। 32% गरीब लोग फिरोजाबाद में रहते हैं। बताओ आपने क्या किया? आप कहते हैं कि हमने नौकरियां दी। झूठ कहती है बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार झूठ कहती है। डेटा बताता है कि 20 और 24 साल के बच्चों में बेरोजगारी में डबल इजाफा हो चुका है। 26 और 29 साल के नौजवान बच्चों में बेरोजगारी का इजाफा हो चुका है। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक दिन में 4-4, 5-5 मरतबा अपने कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाते हैं और समझते हैं कि पूरा मसला हल हो चुका है। आप बताइए, कीमतों में इजाफा हुआ नहीं हुआ? क्या जो कीमतों में इजाफा हुआ आपको उससे तकलीफ नहीं हो रही है? आप चूड़ियों का, गिलास का काम करते, अब गैस पर काम हो रहा है। गैस की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? क्या एलपीजी गैस के सिलेंडर की कीमतें बढ़ी नहीं बढ़ी? अब ये सब हम बताएंगे तो बाबा बोलेंगे नहीं, वो वैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। यानी गैस का सिलेंडर 1400-1500 रुपए 14 किलो का, इसकी बात नहीं करेंगे। कितनों को नौकरियां दी बताओ तुमने फिरोजाबाद में? कितनों को नौकरी मिली? हाथ उठाओ। अब जब हम ये सवालात करते हैं तो योगी और मोदी बोलते कि ये भड़काऊ भाषण देता है। गिलास के लिए क्या किया आपने? आप चूड़ियां बनाते हैं, लोग सारी दुनिया में फिरोजाबाद की बनाई हुई चूड़ियां पहनते हैं। शादी होती है तो फिरोजाबाद की चूड़ियां दुल्हन पहनकर
अपने घर से निकलती है, मगर इसी फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वालों के घरों को राख का खंडेर बनाकर रख दिया गया, उनकी सेहतों को बर्बाद करके रख दिया गया। जो दूसरों के घरों में खुशी ला रहे हैं, उनका घर आज गम में डूबा हुआ है, क्योंकि उनको बीमारियां उनका मुकद्दर बन चुकी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैं आपके दरमियान में आया हूं और आपसे अपील करने आया हूं कि आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हां, मैं आपको यह भी बताने आया हूं कि मैं एक मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह मुसलमानों का भी खुदा है, अल्लाह हिंदुओं का भी खुदा है। जो मुसलमान नहीं, अल्लाह सब इंसानियत का खुदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मानते हैं ना इस बात को? आप मानते हैं ना? और मेरा मानना यह है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है ना। हमारा मानना यह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी इंसाफ करेंगे। और अल्लाह जब हशर का मैदान खड़ा होगा तो अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा, कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका अल्लाह के पास उसको जवाब देना है। ये मेरा अकीदा है। अब आप बोलेंगे संविधान में ये कहां से है? बीजेपी के लोग बोलते संविधान में कहां से आया? संविधान में जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उसका प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन, यानी आजादगी। मुझे अपने मजहब पर, उसके अकीदे पर चलने का इख्तियार दिया गया है। तो जब हम ये बात करते हैं तो बोलते हैं देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। मोदी और योगी को, असदुद्दीन ओवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो, मोदी और योगी। और हम क्या बोले उसमें? पहले तो चोरी से झूठा वीडियो डाले, जब उसके बाद हमने पूरा वीडियो डाला तो पूरे गैब सन्नाटा। हम बोले चलाओ, बताओ इसमें हमने क्या किया। हमारा अकीदा ये, मेरा फेथ ये है कि हमने कुरान करीम में पढ़ा, हमने बुजुर्गों और नेक बंदों के पैरों के पास उलमाओं की सोबत में बैठकर सुना। क्या सुना हमने? कि फिरौन था ना फिरौन हार गया ना मूसा के सामने, हारा ना फिरौन। तो हम क्या बोलते कि फिरौन की हार हक की जीत है ना? फिरौन की हार हक की जीत है। नमरूद हजरत इब्राहिम के आगे खत्म हो गया, तो हम क्या बोलते? सच्चाई की कामयाबी है, नहीं है? हम नहीं कहते कि नमरूद की नाकामी सच्चाई की कामयाबी है। क्या हम ये नहीं बोलते कि करबला में इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई मगर यजीद हार गया? क्या हम नहीं कहते ये बात को? अब जब मेरा अकीदा ये है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये कह रहे हैं कि ओवैसी को नहीं कहना चाहिए था, ओवैसी को यह कहना चाहिए था कि फिरौन जीत गया, नमरूद जीत गया, खुदा ना खास्ता यजीद जीत गया। अरे दुनिया जब तक कायम अल्लाह रखेगा, हमेशा वक्त का फिरौन हारेगा, वक्त का नमरूद हारेगा, वक्त का यजीद हारेगा। अब मीडिया वाले सोच रहे होंगे अब कैसा पकड़े उसको, कैसा पकड़े इसको? नहीं पकड़ सकते। मेरा अकीदा है, आप मूसा को मत मानो, आप फिरौन को मानो तो आप फिरौनी, आप इब्राहिम को मत मानो तो आप नमरूदी, आप हुसैन को नहीं मानो तो आप यजीदी। ये जमहूरियत की खूबसूरती है।
मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना कि मैं ही सच हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मानना ये है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जालिम है उसका खात्मा होगा। हो सकता कि मेरे जिंदगी में ना हो, मेरे बच्चों की जिंदगी में हो जाएगा। अच्छा, आपको मालूम नमरूद को कैसे उसका खात्मा हुआ? नमरूद का खात्मा कैसे हुआ मालूम आपको? नमरूद का खात्मा ऐसे हुआ कि अल्लाह ने उसके दिमाग में एक लंगड़े मच्छर को डाल दिया था। लंगड़ा मच्छर नमरूद की दिमाग में चला गया। अब उस नमरूद के पास वक्त का बादशाह था। उसके पास जो कोई मिलने आता तो उससे कहा जाता, बादशाह सलामत से मिलने से पहले उसके सर पर एक थप्पड़ मारना पड़ेगा तुमको, क्योंकि उसका मच्छर जो दिमाग में अल्लाह ने डाल दिया था उससे उसको राहत मिलती थी। ये हमारा अकीदा है। आप ये कह रहे हैं ये क्यों बोले, ये नहीं बोलना चाहिए। अरे तुम होते कौन हो? क्या मैं तुम्हारी जबान में बोलूं? क्या तुम्हारी जबान मेरे मुंह में है? क्या तुम्हारी सोच मेरी दिमाग में नहीं? हमारे मुंह में हमारी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं है। हमारे मुंह से जो बात निकलेगी वही सदाकत है, वही सदाकत है। अरे इख्तिदार पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था। अरे मैं क्या तुमसे पूछ रहा हूं? मैं बोलूंगा अपनी बात को, आपको पसंद नहीं है कान में रुई लगाकर बैठ जाओ। मगर सच्चाई यही है, सच्चाई को बयान करना जरूरी है। और अब तो हद ये हो गई कि हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे। हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे। हम जुल्म का जिक्र नहीं करेंगे। हम मजलूम का जिक्र नहीं करेंगे। हम मरने वालों का जिक्र नहीं करेंगे। जिंदों को दबाया जा रहा है उनके दबाने का जिक्र नहीं करेंगे। बीजेपी और ये तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां ये चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जालिम का साथ दे। याद रखो, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का एक एक रुकन जालिम का नहीं मजलूम का साथ देंगे। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम कातिल का नहीं मकतूल के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। हम कातिलों का साथ नहीं देंगे, मकतूलों का साथ देंगे। हम ताकतवरों का साथ नहीं कमजोरों का साथ देंगे। और हमारी आंखों में जो सबसे कमजोर है वो हमारी नाकों में सबसे ताकतवर है। अगर जुल्म मुसलमान किसी हिंदू पर करेगा हम उस हिंदू का साथ देंगे, मजहब को बीच में आने नहीं देंगे। जुल्म को देखेंगे, जालिम को पहचानेंगे। ये बात इनको जब समझ में नहीं आती, ये समझते हैं कि हम आके बाजा बजा दें इनका, मोदी का, योगी का, अखिलेश का, कांग्रेस का। अरे तुम्हारा बाजा नहीं बजाएंगे। अब हम बात करेंगे हिस्सेदारी की। कानपुर की तकरीर पर बड़ा उछाला, क्या किया, क्या कहा मैंने? एक 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को लोचा गया और उसके जिस्म पर पेशाब कर दिया गया। मैं ना जिक्र करूं इसका, नहीं बोलूं इसकी बात? बोलो, आप फैसला करो। मैं वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। 80 साल का बूढ़ा अगर हिंदू भी होता तो वैसे ही लड़ता, उसके लिए लड़ता रहेगा। मगर आप बात ही नहीं करते, आप बोलते ही नहीं। अब तो ऐसा बना दिया जा रहा है कि हम अपने जुल्म का, अपने कमजोरों का भी जिक्र ना करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर मैं आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करता हूं। अब हम दुआ भी कर रहे हैं तो इनको पसंद नहीं आ रहा बीजेपी के लोगों को। कैसे दुआ कर रहा है ये? दुआ करना है, आप आमीन बोलो मत बोलो, अल्लाह सुनने वाला है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि CAA NRC का जो एहतजाज यहां पर आपने किया, आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद है। मैं आपको सलाम करता हूं। अल्लाह आपकी इन तमाम कुर्बानियों को अल्लाह कबूल करे।
आपने बड़े मसाइब और मुश्किलात में उस एहतजाज को किया। अल्लाह आपकी एक एक कुर्बानी को अल्लाह कबूल करे और अल्लाह आप तमाम के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपने हक का साथ दिया था, अल्लाह हक को गालिब करेगा। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, खुल जाओ लख व ज़हक़ुल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, हक आया और बातिल पर गालिब होकर रहेगा। ये मेरा अकीदा है, आप मत मानो। मेरा फेथ है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन भारत के संविधान का हिस्सा है। आपको नहीं मानना, मत मानो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि यहां पर जो पुलिस की फायरिंग में मोहम्मद शफीक जो 40 साल के थे, उनको शहीद कर दिया गया, उनकी जान ले गई। अरमान 24 साल का बच्चा, मुखीम 20 साल का, रशीद 27 साल का जो अपाहिज था, सीधा हाथ काम नहीं करता था, मोहम्मद अबरार 26 साल का, मोहम्मद हारून 36 साल का, नबी जान 22 साल का। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हशर के मैदान में अल्लाह उनको उसी कपड़ों से उठाएगा। तुम देखना, हम गवाह रहेंगे इंशाअल्लाह। और तुम इनको मुर्दा मत समझो, ये जिंदा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, अल्लाह उनको ग़िज़ा देता है। मेरी अल्लाह से दुआ है, अगर आप इन मख्तूलीन, इन जो जिन हजरात को शहीद कर दिया गया CAA-NRC के एहतजाज में, अगर आप उनके माँ बाप को जानते हैं, उनके दोस्त को, उनको भाई को जानते हैं, तो मेरा पैगाम पहुंचाना, उनसे कहना है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम को अपने सीने में महसूस करता हूं। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम को महसूस करता हूं। मैं ये बात वोट बटोरने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहैसियत इंसान कह रहा हूं। बहैसियत इंसान कह रहा हूं कि जिसके घर में नौजवान बेटा मर जाता है, उसकी मां को मालूम, उसके बाप को मालूम। जो मां 9 महीने तक अपनी औलाद को अपने पेट में पालती है, उस पे क्या गुजर रही होगी अल्लाह ही जानता हो, घर वाले जानते। मेरा पैगाम पहुंचाना मेरे भाई, पैगाम पहुंचाना मोहम्मद शफीक, अरमान, मुकीम, हारून, नबी जान, रशीद और अबरार के घर में कि एक दीवाना आया था, अपनी दीवानगी का इजहार कर कर चला गया। आज दीवानगी की जरूरत है, याद रखो। अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, जुनूनी को, दीवाने को मंजिल मिलती है। क्योंकि जब तुम अकल से पूछोगे फिरोजाबाद में मजलिस जीती गई क्या, तो अकल बोलेगी वोट डिवाइड हो जाएंगे। जब तुम दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे कूद जा का दरिया, डूब के निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अकल और दिल दोनों में हमेशा झगड़ा होता है। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां और बीजेपी ये हमारे दिमाग से खेलते हैं, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे क्या क्या नहीं हो गया अब तक, अब क्या करना बाकी है बताओ आप मेरे भाई। क्या यह बात गलत नहीं है कि एक 32 साल अहमद नबी, जिसको CAA के प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किया गया था, अहमद नबी को भी मेरा सलाम। अहमद नबी कैंसर का पेशेंट था, यहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको कीमियोथेरेपी ले जाने की इजाजत नहीं दी। अब आप बोलेंगे कहां से कह रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट है। मुझ पर केस बुक करना करो, मैं तो आपका समधी बनने या दामाद बनने तैयार हूं। मुझे उसकी परवाह नहीं है, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और फिर उनका भाई फिरोजाबाद के जेलर लाल प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा कि योगी सरकार ने अहमद नबी की कीमियोथेरेपी के लिए पुलिस कस्टडी नहीं दी। जेलर साहब कह रहे हैं उन पे भी केस बुक करेंगे क्या आप? और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 1, 2020 का टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि वीडियो है
जिसमें पुलिस की मौजूदगी में पत्थर बरसाए जा रहे थे। योगी बोलेंगे नहीं, पत्थर नहीं, फूल बरसा रहे थे। ये सब है। इसका जिक्र क्यों कर रहे हो ओवैसी? करूंगा जिक्र क्योंकि दुनिया में जब तक नाइंसाफी का जिक्र नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। याद रखो, नाइंसाफी का जिक्र करना जरूरी है इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए। मजलूम का जिक्र इसलिए जरूरी है कि जालिम के जुल्म को रोकने के लिए और बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए। मेरे अजीज बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि आपके फिरोजाबाद में एक भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है। एक भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या किए बाबा आप? क्या किए समाजवादी की सरकार ने? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने यह भी बताने आया हूं कि उत्तराखंड में हमारे मीडिया के लोग, जरा कैमरा कर लो मुझ पे, मसाला दे रहा हूं आपको शाम के 6 बजे के लिए। हमारा निकाह करना 7 बजे। माशाल्लाह हफ्ते में 2 बार हमारा अख्त होता है टीवी के ऊपर, निकाह होता है हमारा, दूल्हा बनाकर पेश किया जाता है हमको। देखो ये बोला, वो बोला, ऐसे बोला, वो बोला। अरे अल्लाह जबान दिया तो बोलने के लिए दिया ना, गूंगा रहने के लिए तो नहीं दिया है ना। संविधान के दायरे में रहकर बोल रहा हूं, तुमसे संविधान सीखना नहीं है, मैं तुमको सिखा सकता हूं संविधान। उत्तराखंड हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ। क्या हुआ? अब धर्म संसद में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ईसाइयों के चर्च के में जाकर कहा कि भारत की अखंडता को बरकरार रखना है, भारत की यूनिटी को बरकरार रखना है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में आपकी सरकार है और उस सरकार में वहां पर एक धर्म संसद हुआ जिसमें उसका नाम क्या रखा गया? इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य। ये हुआ है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया? उसमें चलिए मैं लफ्ज मुसलमान नहीं बोलूंगा क्योंकि योगी और मोदी और उनके चमचों को बड़ी आपत्ति होगी। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा, एक महाशय ने कहा कि काश मैं एमपी होता तो मनमोहन सिंह को गोलियां मार देता। देश का मनमोहन सिंह 10 साल का प्रधानमंत्री, अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो एक महाशय बोले, उनका नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, ना छोड़िए, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा, याद रखो, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा और किसी का नाम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब उस पे भी इनको तकलीफ हो जाएगी। तो एक महाशय ने कहा कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो नाथूराम गोडसे की तरह 6 गोलियां भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देता। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो मोदी के भक्त है उनसे भी कह रहा हूं, अगर कोई फेसबुक पर योगी और मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस उसके घर को पहुंच जाती, चल हमारे साथ। खाली फेसबुक पर देश के एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहने वाले मनमोहन सिंह से कहा जा रहा है कि अगर हम होते तो तुझे 6 गोलियां मार देते। आपको मालूम, लंबा अरसा हो चुका ये होकर, 4-5 दिन हो चुके, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अरे मनमोहन सिंह की तो इज्जत नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री के ओहदे की इज्जत करो।
आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, कल कोई और होगा इंशाअल्लाह, मगर उस ओहदे की तो अजमत, उसका इकबाल रहना चाहिए ना। कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है, कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है कि मैं पार्लियामेंट में होता तो 6-6 गोलियां मार देता। मगर कोई एक्शन उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने नहीं लिया। एक और महाशय थे, उन्होंने क्या कहा, उत्तराखंड के ईसाइयों को कहा क्रिसमस नहीं मनाना, क्रिसमस मनाओगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा, एक और महाशय ने कह दिया कि मैं भगवा संविधान दे रहा हूं। अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप ये भगवा संविधान को लेकर आएंगे या अंबेडकर के बना हुए संविधान को बरकरार रखेंगे? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीजेपी, नरेंद्र मोदी सन्नाटे में है। और फिर एक और मैडम ने कहा, वन मैडम हैज सेड, क्या कहा मैडम ने? मुझे 100 सिपाही चाहिए जो 20 लाख ओवैसी की तरह लोगों को मार दे। भाषण में कहा, कमरे में नहीं, भाषण में कहा। और कहा कि भारत का संविधान गलत है और भारत के लोगों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। वो गांधी का कातिल हरामी गोडसे की पूजा करेंगे? इस आजाद हिंदुस्तान का अगर सबसे पहला टेररिस्ट कोई था, नाथूराम गोडसे था। और मैडम बोल रही हैं उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, एक और महाशय बोले, क्या बोले कि आप वो अपील कर रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों से कह रहे हैं, मुझे यकीन है कि हिंदू भाई उसका नहीं मानेंगे, कह रहे हैं कि हथियार उठा लो ताकि 2029 में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री ना बन जाए। और फिर वही एक और साहब कह रहे हैं कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनके मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह मुसलमानों से उस तरह का हशर करना चाहिए। कोई मुकदमा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और फिर एक और महाशय ये कह रहे हैं कि शस्त्र रखो, तलवार रखो और जंग तलवार के जोर पर जीती जाएगी। और फिर एक और महाशय ने कहा कि मुसलमानों के गांवों को खाली कर दो। और एक और महाशय ने कहा कि जब तुम हमारी इस धर्म संसद से जाओगे तो ये इरादा करके जाओ कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, रोहिंग्या मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमानों का हशर कर दिया जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी से एक सवाल कर रहा हूं, आपने गुजरात में आज कहा कि देश की यूनिटी को, अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। बताओ, देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने भारत के संविधान पर हल्फ लेकर भारत के तमाम नागरिकों की हिफाजत का जिम्मा आपने लिया है। बताओ क्या आप इनकी बातों से मुत्तफिक हैं? अगर नहीं है तो फिर ये खुले क्यों घूम रहे हैं? और बाबा ये बताओ, ठोक दो, क्या करोगे तुम अब? ये धर्म संसद में इस तरह की बकवास कही गई और वहां के डीजीपी साहब कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नहीं लगेगा। डीजीपी साहब, हमको भी थोड़ा कानून आता है, आपकी तरह नहीं आता होगा, मगर भारत का कानून यह है कि जब भारत की आर्मी से कह रहे हैं लोग मुसलमानों को मार दो, तो क्या आप 121A का दफा नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगाया आपने, मेरा एक सवाल। और फिर आप 124A लग सकता है, धमकी 503 लग सकता है, आर्म्स एक्ट लग सकता है, और फिर आप सेक्शन 108 अबेटमेंट लग सकता है। और अगर यूएपीए नहीं लग सकता तो झूठ। यूएपीए में आप इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बैन करो इनको जो मनमोहन सिंह को मारने की धमकी दे रहे हैं।
जो मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों का हाल करना चाहते, कुछ एक्शन बीजेपी नहीं लेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं और बीजेपी के लोग ओवैसी की 45 सेकंड की तकरीर पे पेट में दर्द हो जाता है। आप सोचिए, नहीं ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद रखिए, ये अंग्रेजी में बोलते ना, नहीं ये फ्रिंज है, ये फ्रिंज नहीं, ये मेन एलिमेंट है। जो बीजेपी इनकी सरपरस्ती कर रही है, बीजेपी इनकी तायीद कर रही है, संघ परिवार इनकी सरपरस्ती कर रही है और इस तरह के बुरे ख्यालात इनके हैं। अब बताओ आप कि एक मजहब के मानने वालों को, जो भारत के बाइज्जत शहरी हैं, अकलियत हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, उनको मारने की बातें हो रही हैं और कोई केस, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं होती। अच्छा, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अखिलेश यादव की पार्टी ने इनके खिलाफ कंप्लेन की? उत्तराखंड में भी समाजवादी है, कांग्रेस इलेक्शन लड़ने जा रही है, क्या कांग्रेस ने कंप्लेन दी? किसने दी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डॉक्टर नैयर कासमी ने जाकर कंप्लेन दी। क्यों कंप्लेन नहीं दी समाजवादी और कांग्रेस ने? तो बोलेंगे वो वोट नहीं मिलेगा हमको, वो वोट नहीं मिलेगा हमको। अरे तुम वोट की क्यों बात कर रहे? देश को बचाओ। जब देश बचेगा तो जमहूरियत रहेगी। ये देश में अनार्की पैदा करना चाह रहे हैं, मगर समाजवादी कुछ नहीं बोलेगी, कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। और क्या बोलेगी? ये ओवैसी का भड़काऊ भाषण होता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। मैं एक एक लफ्ज को सच्चाई के साथ बयान कर रहा हूं, एक एक लफ्ज को सच्चाई के साथ आपके सामने बयान किया हूं। और जब मैं ये कहता हूं कि याद रखो, ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाओ, अपनी इत्तेहाद की ताकत पर तुम शमा जलाओ, तुम रोशनी फैलाओ, ये अंधेरा छट जाएगा तुम्हारी इत्तेहाद की ताकत पर। मजलिस के मुखालिफिन मुझे फोन करके धमकी देते हैं कि ओवैसी तू उत्तर प्रदेश में तुझे खाक में मिला देंगे, ओवैसी तुझे उत्तर प्रदेश में जला देंगे। तो सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझे जलाओगे भी, तुम मुझे खाक में डालोगे, मेरा जलना कई घरों को रोशन कर देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं रोशन करना चाहता हूं, मुझे जाना है इस दुनिया से एक दिन। मुझे डर इस बात का है, मैं गुनाहगार हूं, सियाकार हूं और अल्लाह जानता है ओवैसी क्या है। मुझे डर सिर्फ इस बात का होता है कि अल्लाह के सामने जब हम सब खड़े होंगे, ओवैसी क्या जवाब देगा? हशर का मैदान होगा, शाफ़े रोज़े जज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, क्या सहाबाए किराम होंगे, सैयदुल शुहदा अमीर हमजा होंगे, फारूक आजम होंगे, सिद्दीक अकबर होंगे, उस्मान जुल्नूरैन होंगे, शेर खुदा अली होंगे, हसन और हुसैन होंगे, हमारी अज़वाज मुतहरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगी, गरीब नवाज होंगे, सब होंगे। तो हम क्या नजर मिलाऊंगा मैं? यही चीज डराती है मुझे, इसीलिए छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। मुझे मालूम कि मैं अददी एतबार से, दौलत के एतबार से इन ताकतों से मुकाबला कोई बोलेगा नहीं कर सकते। मेरे पास एक ही ताकत है, वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करके हम मुकाबला करते। मुझे आप पे ऊपर एतमाद है, मुझे आपकी मोहब्बतों पर एतमाद है, मुझे आपकी सोच पर एतमाद है और आप में अब जो तब्दीली पैदा हो रही है, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। आपने नहीं देखा कि परसों अलीगढ़ में क्या हुआ? अलीगढ़ में समाजवादी का जलसा हुआ, समाजवादी का जलसा हुआ। जयंत चौधरी साहब खड़े हैं, अलीगढ़ का 10 साल का एमएलए, उसका नाम क्या है? जमीरुद्दीन, जमीरुल्लाह। अब हाथ पकड़ो,
हाथ पकड़ो। अब ऐसा हम कर रहे हैं। अब बाबर आ गया ऐसा, तो मैं ढक लूं बाबर को ऐसा? बोलो आप। तो मैं होता बाबा, आजा बाबर तू भी। मगर जैन ने क्या किया? जमीरुल्लाह को बोला पीछे हट। 10 साल का एमएलए। यह तौहीन मुसलमानों की। मुझे शिकायत जैन चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे है। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहां पर आओ, मैं कंधे में बिठाने तैयार हूं तुमको। आओ जमीरुल्लाह, यहां बैठो। तुम नेता बन जाओ, मेरी लाश पर बनो, मेरी खबर बना दो, मगर तुम नेता बन जाओ एक बार। मुझे शिकायत इनसे नहीं है, शिकायत अपनों से है। तुम कब तक दरी बिछाओगे? मुसलमान उत्तर प्रदेश के कब तक दरी बिछाएंगे? अब तुम दरी नहीं बिछाना, तुम मंच पर आकर बैठोगे इंशाअल्लाह। तुम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ोगे मुसलमानों उत्तर प्रदेश के। और याद रखो, अरे जिंदा है, जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। जब तक जिंदा रहेंगे कायनात में सूरज निकलता रहेगा। हम जिंदगी और जिंदा रहने के लिए आए हैं, मगर जिंदगी के मजाहरे भी करना है। सिर्फ नारे मारकर बैठना नहीं है। अब आप मजलिस के हक में वोट का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे? कितने करेंगे? हाथ उठाइए। उधर यहां पर हाथ उठाइए। ये मीडिया वालों कैमरा दिखाओ, दिखाओ, बताओ लोगों को कि हाथ उठ चुके हैं। इनकलाब आएगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।